ब्राजील के समुद्री तटों से लगभग 33 किलोमीटर दूर एक द्वीप है जिसे इल्हा दा क्यूमादा ग्रांडे या आम भाषा में स्नेक आइलैंड कहा जाता है। यह द्वीप जितना खूबसूरत दिखता है उतना ही खतरनाक भी है। यहां हजारों की संख्या में गोल्डन लांसहेड वाइपर नामक जहरीले सांप पाए जाते हैं जिनका जहर किसी भी इंसान को मिनटों में मौत के घाट उतार सकता है। सालों पहले इस द्वीप के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। कुछ लोगों का मानना था कि यह द्वीप खजाने से भरा हुआ है जिसे प्राचीन समुद्री लुटेरों ने यहां छिपाया था, लेकिन वहां जाने वाले कभी लौटकर नहीं आते थे। स्थानीय मछुआरे बताते थे कि जो भी नाविक गलती से इस द्वीप के करीब जाता वह वापस नहीं आ पाता। 20वीं शताब्दी में वैज्ञानिकों ने इस द्वीप पर शोध करने का प्रयास किया। उन्हें पता चला कि यहां सांपों की संख्या इतनी अधिक है कि प्रति वर्ग मीटर में 5 से 6 सांप पाए जाते हैं। ब्राजील सरकार ने इस द्वीप पर आम जनता के जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया ताकि किसी की जान को खतरा न हो। केवल वैज्ञानिकों को ही विशेष अनुमति मिलती है। एक दिन ब्राजील का एक प्रसिद्ध जीव विज्ञानी डॉ रिकार्डो स्नेक आइलैंड की सच्चाई जानने के लिए वहां जाने का निर्णय लेता है। उसके साथ उसकी टीम के 4 और लोग थे। फोटोग्राफर मारियो, जीव विज्ञान विशेषज्ञ एना, नाविक जोस और एक डॉक्टर लुइस। वे सभी अच्छी तरह से तैयार होकर यात्रा पर निकलते हैं। जब वे स्नेक आइलैंड पर पहुंचे तो उन्हें वहां की हरियाली और शांत वातावरण देखकर विश्वास नहीं हुआ कि यह जगह इतनी खतरनाक हो सकती है। लेकिन जैसे ही वे अंदर बढ़े उन्हें चारों तरफ सांप ही सांप दिखने लगे। एक मोड़ पर चलते हुए अचानक मारियो के पैर के पास एक सांप सरसराया और उसने तुरंत छलांग लगा दी। लेकिन उनकी टीम के एक सदस्य जोस भाग्यशाली नहीं रहा। एक जहरीले लांसेट वाइपर ने उसके पैर पर काट लिया। तुरंत डॉक्टर लुइस ने उसे प्राथमिक उपचार दिया, लेकिन वे जानते थे कि बिना एंटीवेनम के जोस ज्यादा देर नहीं टिक सकता। समस्या यह थी कि द्वीप से वापस जाना आसान नहीं था। उन्होंने तुरंत रेडियो पर संदेश भेजा, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से सहायता मिलने में समय लगने वाला था। जोस की हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। जैसे जैसे वे आगे बढ़े उन्होंने एक पुरानी इमारत के खंडहर देखे। ये एक पुराना लाइट हाउस था जिसमें सालों पहले एक परिवार रहा करता था। लोक कथाओं के अनुसार इस परिवार के सदस्यों की मौत भी सांपों के काटने से हो गई थी। वहां की दीवारों पर कुछ अजीब संकेत थे। एना ने उनका विश्लेषण किया और पाया कि यह किसी प्राचीन सभ्यता के संकेत थे। ऐसा लग रहा था कि यह द्वीप कभी किसी उन्नत सभ्यता का केंद्र रहा होगा, लेकिन किसी वजह से यहां सांपों की भरमार हो गई। रात होने लगी थी और जोस की हालत गंभीर थी। तभी अचानक रेडियो पर संदेश आया कि एक बचाव दल हेलीकॉप्टर से उन्हें निकालने आ रहा है। लेकिन समस्या यह थी कि उन्हें लैंडिंग स्पॉट तक सुरक्षित पहुंचना था। सांपों से बचते हुए वे बड़ी मुश्किल से वहां पहुंचे और अंततः बचाव दल ने उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया। डॉ रिकार्डो ने अपनी रिपोर्ट में इस द्वीप के रहस्यों को उजागर किया। उन्होंने पाया कि इस द्वीप पर सांपों की इतनी अधिक संख्या का कारण प्राकृतिक विकास था। हजारों सालों तक यह द्वीप बाकी दुनिया से कटा रहा, जिससे यहाँ के सांप अत्यधिक जहरीले हो गए। ब्राजील सरकार ने इस द्वीप को संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया और यहां पर किसी भी प्रकार की मानव गतिविधि पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया। स्नेक आइलैंड आज भी दुनिया की सबसे रहस्यमयी और खतरनाक जगहों में से एक है। यह द्वीप न केवल प्रकृति की अद्भुत संरचना का उदाहरण है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि इंसानों को हर जगह जाने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही रहने चाहिए। ऐसी विचित्र और रहस्यमयी कहानियों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें।